और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज देर रात 1:38 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज रात 8:55 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आप जानते ही हैं। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। लिहाजा इस योग को भी चांदनी जैसा ही माना गया है, मधुर माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें बहुत ही आनंददायी होती हैं, वैसे ही इस योग में किए गए हर कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज शाम 5:13 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। इस नक्षत्र को सुख, समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। इस नक्षत्र का खुद का प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज शमी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप शमी के पेड़ या उसकी पत्तियों आदि को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही जीवन में तरक्की भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध मंगल ग्रह से है। लिहाजा आज धनिष्ठा नक्षत्र के दौरान मंगल संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया गया उपाय कारगर साबित होगा। ये थी चर्चा शुक्ल योग और धनिष्ठा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के पंचक और भद्रा की। आज सुबह 5:30 से 5:29 यानी 5:30 से पंचक शुरू हो चुके हैं और 29 अप्रैल की शाम 6:43 तक चलेंगे। आप जानते हैं कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक के नाम से जाना जाता है। बता दूं कि पंचक के दौरान घर की छत नहीं बनवानी चाहिए, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, घर में लकड़ी आदि का कार्य या घर बनाने के लिए लकड़ी या घास इकट्ठी करना, चारपाई या बेड खरीदना या बनवाना अच्छा नहीं होता। लिहाजा आप भी 29 अप्रैल की शाम 6:43 तक इन सब बातों का ध्यान रखें। और अब बात करते हैं भद्रा की। तो आज दोपहर 2:15 से शुरू होकर देर रात 1:38 तक पृथ्वीलोक की भद्रा 1:38 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। याद दिला दूं कि जब पृथ्वीलोक की भद्रा होती है यानी जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। और आज भद्रा काल के समय चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा। आप लोगों को आपको याद दिला दूं कि अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया व्यवसाय आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से बड़ी सफलता मिलती है। किसी पर मुकदमा कायम करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबला करने के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा पंचक और भद्रा की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नयापन लाना चाहते हैं, अपने जोश और होश को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और वहां जाकर शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में नयापन आएगा और आपका जोश और होश दुरुस्त रहेगा। अगर आपने किसी को उधार पैसा दे रखा है और अब वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज आपको मंगल के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। आज इस मंत्र का जाप करने से आपका उधार दिया हुआ पैसा जल्द ही आपको वापस मिलेगा। और अगर आपके दाम्पत्य संबंधों की खुशहाली में कोई तीसरा अड़चने डाल रहा है, तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए आज आपको एक मुट्ठी मसूर की दाल लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन साथी के हाथों से 7 बार स्पर्श कराना चाहिए। स्पर्श कराने के बाद उस मसूर की दाल को किसी साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की खुशहाली में आ रही
अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी। और अगर जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को ताजगी से भर देना चाहते हैं तो आज शमी के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रणाम करें। साथ ही आज पूरे दिन में जब भी मौका मिले तो ढोल या मृदंग पर बजाया गया संगीत अवश्य सुनें। अगर आपको खुद बजाना आता है तो आज जरूर बजाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके चारों ओर खुशहाली होगी और आपकी ज़िंदगी ताजगी से भरी रहेगी। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या उनकी सेहत बार बार खराब हो जाती है तो सेहत में सुधार लाने के लिए रोटी सेकते वक्त जब भी चूल्हे पर तवा चढ़ाएं तो तवे के गर्म होने पर ठंडे पानी से छींटे मारकर ही रोटी सेकें। पहले ठंडे पानी के छींटे मारिए, पानी उड़ जाने दिए, अब रोटी सेकिए। आज के दिन ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। शरीर में नाभि के आसपास का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र माना जाता है। साथ ही ब्लड यानी खून, रक्त का कारक भी मंगल ही है। लिहाजा अगर आपको कुछ समय से पेट संबंधी कोई समस्या है, आपको रक्त से संबंधित कोई समस्या है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज वट वृक्ष की जल में दूध चढ़ाइए और दूध गिरने से जो मिट्टी गीली हो उसका तिलक अपने माथे और अपनी नाभि पर लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में धन धान्य, देखो जिन लोगों की नाभि बहुत उखड़ती है, आपने सुना होगा नाभि उखड़ गई, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कुछ होता है, वो खींच करके ठीक की जाती है नाभि, तो उन लोगों को ये उपाय करने से नाभि फिर उनकी उखड़नी बंद हो जाएगी। तो अगर आपके घर में धन धान्य आदि सभी प्रकार की सुविधाएं होने के बावजूद भी क्लेश बना रहता है तो आज धनिष्ठा नक्षत्र में अपने घर के बाहर शमी का वृक्ष लगाएं और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। अगर आप शमी का पेड़ आज न लगा पाएं तो फूलों सहित शमी के पेड़ की फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे फ्रेम करा के अपने घर की उस दीवार पे लगा दें जो घर से बाहर निकलते समय आपको दिख जाए। आज के दिन ऐसा करने से आपको और आपके परिवार को घर में होने वाले क्लेश से जल्द ही मुक्ति मिलेगी और हर यात्रा आपकी सफल होगी। अगर आपके भाइयों की तरक्की थम गई है, उसे गति देने के लिए और भाइयों की आर्थिक संपन्नता के लिए किसी कन्या से आशीर्वाद लीजिए। घर में अगर छोटी कन्या है तो उससे आशीर्वाद लें, वरना अड़ोस पड़ोस में किसी कन्या का रोज़ 43 दिनों तक आशीर्वाद लें। ये उपाय करने से आपके भाई की तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप काम करते करते जल्दी थक जाते हैं या आपका आलस्य आपको काम नहीं करने देता तो इसके पीछे मंगल ग्रह की कोई स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि आप किसी से कोई वस्तु मुफ्त में न दें। दूसरों से कोई चीज़ लेते समय उसका दाम जरूर चुकाइए। ऐसा करने से आपकी समस्या का हल जरूर निकलेगा। और अगर आपको संतान सुख में कोई बाधा आ रही है तो मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसके ऊपर ढक्कन लगाकर कहीं वीराने में जाकर दबा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको संतान सुख जल्द ही मिलेगा। अगर आप मजबूत इरादों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के लिए अगर तांबे का पात्र हो तो और भी श्रेष्ठ है। आज के दिन ऐसा करने से आप मजबूत इरादों के साथ जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्ल योग, धनिष्ठा नक्षत्र, पंचक और भद्रा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।